औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाबू फ़द्लिल वुदूइ वल गुर्रुल मुहज्जलून मिन आसारिल वुदू। वज़ू की फ़जीलत और आसारे वज़ू से जिन मुसलमानों के चेहरे, हाथ पैर सफ़ेद और चमकदार होंगे, उस हवाले से ये बाब है। इसकी हदीस नंबर 136 है। इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है। इस हदीस पाक के रावी हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने मस्जिद की छत पर वज़ू किया और फिर आपने फरमाया कि बेशक मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बेशक मेरी उम्मत को वज़ू के आसार की वजह से क़यामत के दिन गुर्रा मुहज्जल यानी जिनके चेहरे, हाथ पैर और रोशन होंगे, कहकर पुकारा जाएगा, पस तुम में से जो शख्स अपनी सफ़ेदी को तूल देना चाहे तो वो अच्छे तरीके से वज़ू करे। ये गुर्रम मुहज्जलीन किसे कहते हैं? यानी हुजूर की उम्मत को क्या कहकर पुकारा जाएगा? गुर्रम मुहज्जलीन या गुर्रम मुहज्जल। ये कहकर गुर्रन का क्या मतलब है? गुर्रन का मतलब है, गुर्रन उस घोड़े को कहा जाता है जिसका माथा सफ़ेद होता है, पेशानी सफ़ेद होती है। मुहज्जल का मतलब है उस घोड़े को कहते हैं जिसके 3 पैर जो हैं वो टांगे सफ़ेद होती हैं। क़यामत के दिन वज़ू करने वाले मुसलमानों के आसारे वज़ू इसी तरह उनके चेहरे और उनके पैर चमक रहे होंगे। उन्हें इस तरह बुलाया जाएगा कि गैर मुहज्जलीन, कि जिनकी पेशानियाँ और पैर चमक रहे हैं वो आगे आ जाएं। इसी तरह हज़रत उमर बिन खत्ताब, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अनुमा, आप बयान करते हैं कि चूँकि क़यामत वाले दिन कसीर तादाद में अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मतें होंगी, 1,24,000 पैगम्बर हैं, सब की उम्मतें होंगी। तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो आपने फरमाया कि वज़ू जो शख्स अच्छे तरीके से करते हैं उनके आसारे वज़ू चमक रहे होंगे। तो उन कसीर तादाद में जो उम्मतें होंगी उनमें मैं अपने उम्मतियों को वज़ू सही तरीके से करने की वजह से जो चेहरे पे चमक होगी ना, मैं पहचान लूँगा। फरमाया कि जिस तरह घोड़ों के अंदर, इसी तरह ये घोड़ा खड़ा होता है तो पहचानने वाला मालिक पहचान लेता है कि अगर 100 घोड़ा खड़ा है तो ये सफ़ेद पेशानी वाले, रंगों वाले मेरे घोड़े हैं। इसी तरह फरमाया कि उम्मतें खड़ी होंगी लेकिन मैं अपनी उम्मतियों को रोशन चेहरों की वजह से पहचान लूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम में से जो शख्स ताकत रखता हो वो अपनी सफ़ेदी को लंबा करे। और उसमें लंबा कैसा है कि अगर वो ताकत रखता है तो वो वज़ू करे। इसी तरह एक नमाज के लिए अगर कोई शख्स वज़ू करता है, उसका वज़ू है तो वो नमाज पढ़ सकता है, जायज़ है। लेकिन अगर वो दोबारा वज़ू करेगा तो उसमें खैर ही खैर है। तो ये खैर ही बताई गई है जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। सर्दियों के मौसम में अक्सर पेशाब रोक कर 3-3 नमाजों को जनाब वो टरका देना एक ही साथ में, ज़ोर पड़ी, असर पड़ी, मगरिब पड़ी, इसी तरह। तो अगर तो किसी में ताकत है या वो वज़ू बचा सकता है तो ये तो उसका अपना अमल है, वो बचाए। लेकिन अगर जो नहीं बचा सकता तो वो ये ना कहे कि वज़ू टूट गया तो मैं सर्दी में ठंडे पानी से कैसे वज़ू करूँगा। आपका ठंडा पानी आपको वक्ती ठंड लगेगी लेकिन इसका असर क़यामत तक रहेगा, देर पा इसका असर रहेगा। ठीक है, ये एक्सपायरी डेट इसकी नहीं है कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा। सर्दी तो वक्ती लगेगी,
वो आप हाथ हीटर पर भी गर्म कर सकते हैं, आप आग जलाकर हाथ गर्म कर सकते हैं, लेकिन खुशू और खुजू वाला जो वुज़ू होगा इसके आसार आपके जिस्म में चमक को पैदा फरमा कर देंगे। इसी तरह इस हदीस पाक में एक मुस्तहब चीज़ है, जैसे कहा गया है कि कोनियों तक आप अपने बाजुओं को धोएं, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आधी बाजू तक, यहाँ तक अपने बाजू धोया करते थे, और टखनों तक पाँव हैं तो वो आधी पिंडलियों तक धो लिया करते थे। ये उनकी मोहब्बत थी। कहते थे कि चूँकि मैं सफ़ेदी को ज़्यादा कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा कर लेता है तो ये मुस्तहब है, अगर कोई करता है तो ये मुस्तहब है। और वैसे जो कोशिश की जाए कि जो तरीका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, कोनियों तक वहाँ तक वुज़ू किया जाए। और बिल्कुल यहाँ तक भी तो कोई नहीं करता, ज़ाहिर है किसी के पास कोई पैमाना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाना होता ताकि ये जगह तर हो जाए, खुश्क ना रह जाए। तो आप लोग कोशिश किया करें कि वुज़ू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करें, पानी का ख्याल रखते हुए वुज़ू आहिस्ता करें, ताकि आपके जिस्म का आज़ाए वुज़ू हर आज़ा जो है उस जो है अच्छे तरीके से तर हो जाए, ताकि जब वुज़ू कामिल होगा तो तब नमाज मुकम्मल होगी। वुज़ू किसी भी जगह से नाकिस हो गया तो नमाज सही नहीं होगी, ये याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको मसाइल दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।